हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना इंडेक्स्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करवा दिए। सारी थ्योरी हमारी हो चुकी है। इनके सर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और अभी हम शुरू करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन। हम इसको कंप्लीट करने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करेंगे। इन केस आपको कोई और चैप्टर चाहिए कि हम बीच में स्टार्ट कर दे और आपको लग रहा है कि टफ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये हमारे सबसे पहले इंडेक्स क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर क्या है? आपकी जो एक्टिविटी सबसे पहले आपकी एक्टिविटी 1.1 है, उसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने मैग्नीशियम रिबन था हमने उसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब किया था, मतलब क्लीन किया था। हमने ऐसा क्यों किया है? देखिए, क्योंकि अब आपको जो मैग्नीशियम है, अगर आप उसे नॉर्मल से रूम टेम्परेचर के अंदर पड़ा छोड़ देंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है सराउंडिंग में, वो क्या करती है, इसके ऊपर आके जम जाती है, लेकिन लेयर बना देती है। ठीक है, वो जो लेयर इसके ऊपर बना लेती है वो कौन सी लेयर होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रख के क्या होता है, जो आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है वो आके आपके मैग्नीशियम के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेती है। वो लेयर किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब आप इसको बर्न करते हो, बर्न करते हो आप मैग्नीशियम को एयर में, तो क्या हो जाता है, ये पूरा आपके एशेस बन के आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। यानी रूम टेम्परेचर पर तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगी अपने ऊपर, लेकिन जब से बर्न करेंगे तो ये एश फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो अब वही देखो, ये सी कारण क्या होता है, रूम टेम्परेचर पड़े पड़े इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अगर हम एज इट इज जाकर बर्न करेंगे तो रिएक्शन आपका मैग्नीशियम या ऑक्सीजन के बीच में नहीं होगा, वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसके ऊपर लग चुका है और ऑक्सीजन के बीच में होगा। हमें इसके बीच में रिएक्शन नहीं कराना, हमें किसके बीच में कराना है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो हम ऊपर के इस लेयर को साफ करते हैं बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। वो सैंड पेपर कैसा होता है? वो सैंड पेपर एक बहुत ही रफ आपका शीट होती है, रफ शीट होती है, जो इसके पूरे लेयर को, ऊपर के मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव कर देती है। तो यहीं पर इसका पहला आंसर लिखा हुआ है, बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन विद सैंडपेपर सो एज टू रिमूव द कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड formed from the surface of on the surface of magnesium ribbon. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिए, मैं यहाँ पे करती हूँ। पहला पार्ट है हमारा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखिए, सॉरी वेट अ मिनट, लेट मी रब इट। देखिए, मैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ हर वीडियो में। इसको हम H2 लिखेंगे, H सिर्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली Cl2 भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो H2 प्लस Cl2 आपको क्या दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl। आपको यहाँ पे इसका बैलेंस करने को भी कहा गया, तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए, दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, फ्लोरीन में दो हाइड्रोजन है। इनके आपको बैलेंस नहीं पता तो मेरी वीडियो जाकर देखिए, मैंने दो वीडियोस बनाई है बैलेंस पर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उससे। H2 हाइड्रोजन, क्लोरीन का Cl2। तो हमें रिएक्टेंट में दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है आपके, तो आपके प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन होते हैं। तो कभी आप ये मत करना कि यहाँ पे 2 और यहाँ 2 लिख, नहीं, हम कभी भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। हम हमेशा मॉलिक्यूल या एलिमेंट के सबसे आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 2, यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन भी हो गया, दो क्लोरीन भी हो गए आपके। तो ये आपका HCl, 2HCl, ये आपका बैलेंस केमिकल ये इक्वेशन। नेक्स्ट आपका बेरियम क्लोराइड। तो देखो, बेरियम BaCl2, BaCl2 के लिए हमने बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की देखो ऐसे BaCl, बेरियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl2, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी आपकी नॉट, ये बेरियम की होती है आपकी 2, क्लोरीन की होती है आपकी 1। फिर आप क्या कराते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लोरीन, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, Cl क्लोरीन है आपका, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, जब अकेला एग्जिस्ट करता है तभी Cl2, जब किसी के साथ आ जाए तो Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Ba, देखो Ba इसका 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, और Cl2, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम Al होता है, सल्फेट आपका SO4 होता है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Al इसका 2, सल्फेट का SO4 और इसका 3। ये पूरे कंपाउंड के साथ है ना, तो आप सिर्फ O के बाद में लगा सकते हैं, आपको इस पूरे के आगे ब्रैकेट में आगे फिर नीचे लिखना होगा। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में आपको दिया है बेरियम सल्फेट, तो देखो बेरियम की वैलेंस यहाँ पे 2 थी ना, और सल्फेट की वैलेंस यहाँ पे 2 थी, तो देखो बेरियम सल्फेट, इसकी भी 2 थी, इसकी भी सेम सेम वैलेंसी, उससे क्या कट जाती है ये, तो BaSO4 लिखेंगे हम, सिर्फ Ba2SO4 नहीं लिखेंगे। प्लस आपका क्या बना था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या थी यहाँ पे 3 थी, और क्लोराइड की वैलेंसी 1 थी, तो AlCl3 कर सकते हो ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, तो ऐसे जाए तो AlCl3। तो ये आपका क्या गया, ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गई। तो चलिए बैलेंसिंग देखते हैं। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ओके। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आप कभी भी देखो 2 से आप प्लस Cl, मतलब आप ऑड नंबर नहीं जंप कर सकते, मतलब आप एक जंप नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई करते हो इसके अंदर जनरली। तो आप किस बात का ध्यान रखोगे, चाहे यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो कुछ ऐसे होगा कि अपने आप आपके क्या होंगे, आपके प्लस Cl नहीं कर सकते, आप इन्हें आगे देखिए कैसे करेंगे। हमसे एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अब देखो आपको तरीका मिल चुका है। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, देखो 2 एल्यूमिनियम में कर सकते हो, चाहे 2 लिख कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। वैसे दूसरे कलर पेन से करती हूँ। लेट मी टेक व्हाइट। देखो यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ, 2, तो 2 करने से क्या हुआ, आपका आपका एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 2 था, प्रोडक्ट में भी क्या हो गया, 2 हो गया, वेरी गुड। लेकिन जब आप आगे 2 लिखते हो ना, तो पूरे कंपाउंड को 2 मिल जाता है, यानी आपका 2 एल्यूमिनियम हो गया, और आपका ये क्लोरीन देखो ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, और ये 2, 3 2 जा 6, प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, यानी 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 6 क्लोरीन, तो 6 क्लोरीन देखो 2 ऑलरेडी, मैं आगे 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो जाएंगे यहाँ पे आपके, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो 3 बेरियम, लेकिन जो आपका पहले से ही बैलेंस था वो अनबैलेंस्ड हो गया। ऐसे क्वेश्चन में चलता रहता है, इसी कारण आपकी जो बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही कॉमन सिचुएशन है इसके अंदर। तो 3 बेरियम है, यहाँ पे से कर लो 3 बेरियम, ओके। अब आप क्वेश्चन देखो, आपका पूरी क्वेश्चन बैलेंस हो चुकी है। 3 बेरियम, यहाँ पे भी 3 बेरियम, देखो सल्फेट को ध्यान से देखो, तो ये सल्फेट भी आपका जो पूरा SO4 होल 3, ये देखो यहाँ पे SO4 होल 3, मतलब सल्फर 3, ऑक्सीजन भी 4 3 12, यहाँ पे देखो सल्फर 3 और ऑक्सीजन देखो 4 से यहाँ पे 3, 4 3 12, ये क्या है आपका बैलेंस, ये हो गया आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम क्या होता है, Na होता है, और वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो सोडियम प्लस वाटर करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस आपकी H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ऊपर का एरो आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ये आपकी क्वेश्चन बैलेंस करनी है हमें। तो देखो Na एक है, यहाँ पे भी Na एक है, नो इशू। यहाँ पे 2 H2 है, और यहाँ पे 1 और 2 3 है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, तो हमें अपने किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। देखो 2 है यहाँ पे, 1 3 हो गए यहाँ पे। मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मैं आपका कर देती हूँ 2 NaOH। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखो ताकि यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके। सिमिलरली मैं यहाँ पे 2 डाल के 4 हाइड्रोजन आराम से क्रिएट कर सकती हूँ। हो गया आपका, क्यों आप प्लस नहीं कर सकते, मतलब 2 से 3 नहीं कर सकते, 2 से 4, मतलब आप मल्टीप्लाई में जा सकते हो। तो ये आपका मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 4 हो गया। अब ध्यान से खुद आपके 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है, सिर्फ सोडियम में बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या है आपके 2 Na सोडियम है, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दो, तो आपका क्या हो गया, आपका ये क्वेश्चन में बैलेंस हो गई। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, हमें इनका बैलेंस केमिकल, अब हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है, अब स्टेटमेंट के फॉर्म में देकर हमें इनकी इक्वेशन लिखनी है और साथ ही साथ हमें सिंबल्स बताना, सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, मुझे पढ़कर समझ के बताना है, ठीक है। तो मैं इसको ना यहीं पर कर रही हूँ क्योंकि बारह मुझे आपको इसमें समझाना पड़ेगा कि कैसी चीजें हैं। तो लेट मी रेज दिस। ये देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, BaCl2। और रही बात इसका क्या स्टेट ऑफ मैटर होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मतलब कि किस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, देखो मतलब ये दोनों मिले हुआ पानी है ये, ठीक है, तो एक्वस फॉर्म में है ये। अब है प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4, सोडियम के एक सल्फेट की दो, ठीक है, Na2SO4। ये भी क्या आपका सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, वाटर के अंदर ये दोनों, ठीक है। मैं ऐसे कर दे रही हूँ, आप समझ जाना कि इसको आपको आगे एरो करके करना है। कि क्या दे रहे हैं आपको, एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट हम कैसे लिखेंगे, BaSO4। और देखो ये इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है, मतलब ये मिक्स नहीं हो रहा है, फिर आगे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है जो आपका सॉलिड शेप का, सॉलिड का होता है। और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का सॉल्यूशन, मतलब ये क्या है, एक्वस फॉर्म। बेसिकली इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस मतलब देखो, इसका पार्टनर जो था क्लोरीन, ये इसके पास आ गया, NaCl दिख रहा है, और इसका जो सोडियम का पार्टनर था सल्फेट, वो इसके पास आ गया। जब पार्टनर एक्सचेंज होते हैं, आयंस जब आपका एक्सचेंज हो जाता है इसके अंदर, जबकि आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। ये बेसिकली ऐसे मान लो इन दोनों ने मिलाया, तो ये जो बेरियम सल्फेट है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि मिलेगा नहीं आपके सॉल्यूशन से, और ये आपका NaCl यहाँ पर है। तो ये आपका तैयार हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे लिखते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर में है और क्या लिखा है, इन वाटर, अगेन ये कैसा है, एक एक्वस में है, ठीक है। प्लस जब आपको मेल्ट करें, कोई चीज मेल्ट की गई तब आप लिक्विड लिखेंगे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखो दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, जब वाटर के अंदर सॉल्यूशन है तो अगेन एक्वस फॉर्म, ये AQ है, ओके। वेट, AQ एक्वस, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है आपका टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम या क्लोराइड का NaCl, अगेन सॉल्यूशन एक्वस प्लस एंड वाटर देता है, यानी H2O, वेरी इजी, ओके। आई होप नाउ आपको समझ में आ गया होगा। हमें इसे बैलेंस करने को कहा गया है, तो पहले बैलेंस कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। बेरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, नो इशू, ठीक है। क्लोरीन दो है, यहाँ पे क्लोरीन देखो एक है, तो मैं क्लोरीन को दो करने यहाँ पे 2 कर दूंगी। 2 किया, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 Na भी हो गया, ऑलरेडी 2 आपका Na ही है। सल्फेट आपका यहाँ पे पूरे Sb के 4 ऑक्सीजन, Sa के 4 ऑक्सीजन, तो आपका सब बैलेंसेस यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और इस इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखिए, NaOH और Cl गिव्स यू NaCl, तो आप इसके अंदर सोडियम देखिए एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी एक ही है और एक ही है, 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन नेक्स्ट क्लोरीन, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज दिस, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। हम एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का, उसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम किसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम इसे पानी में डालते हैं, वाटर में, तो हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इसी को हम कहाँ अपने वॉल्स पर अप्लाई करते हैं और इसको हम कहते हैं व्हाइट वॉश करना, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करते हैं, उसे वॉल्स पर लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसका सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो एक्स क्या है आपका, ये, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज एक्स, इसका फॉर्मूला CaO है। इसको हम क्विक लाइम या फिर लाइम भी कहते हैं। अब है राइट द रिएक्शन सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, वाटर के साथ आपको उसका रिएक्शन लिखना है, मैंने आपको लिखकर दिखा दिया, ओके। सो ए पार्ट आपसे पूछा है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सब्सटेंस X इज क्विक लाइम एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO
एंड इसका सोल्यूशन, इसका आपको इक्वेशन लिखना है विद वाटर, तो प्लस वाटर करके CaOH4 ट्वाइस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्ट होता है एक टेस्ट ट्यूब में, जो आपकी एक्टिविटी 1.7 में, वो डबल है जो आपका अमाउंट दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होता है। तो इसका क्या रीजन है? आपकी पहले एक्टिविटी 1.7 है क्या? आपकी एक्टिविटी 1.7 है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। यहाँ पे आपका वाटर है, हमने क्या किया, हम देखो आपका वाटर पता है बेसिकली बनता कैसे है, ये H2 गैस प्लस O2 गैस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, H2O लिक्विड बनता है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ही ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं उसका। कैसे डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, जिससे वो बना है, वाटर को उसमें हम डाल दिया है, अब जिससे वो बना है, किससे, हाइड्रोजन की गैस और ऑक्सीजन की गैस से, उसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो जब ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जिसमें बना है उसी से तो वापस आएगा, तो ये रहा वो आपका। तो देखिए, तो बेसिकली हुआ क्या इसके अंदर, ये कह रहा है कि आपने जब ब्रेक कर, जब हमने इसके अंदर वाटर डाला और यहाँ पे वाटर डाल के कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाले, फिर हमने टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर डाल दिया, रबर स्टॉपर से हमने इसे बंद किया और सर हमने क्या किया, हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जब हमने करंट ऑन किया, हमने कुछ टाइम बाद क्या देखा कि धीरे धीरे करके जितना भी वाटर है आपका, उसका लेवल कम होता जा रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और गैसेस का लेवल बढ़ रहा है, और गैसेस का लेवल जो इस टेस्ट ट्यूब में है वो ज्यादा है, ये डबल है जो कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो हमने ऐसा क्या रीजन है, तो पहली बात तो हमने पता लगाया कि इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है। हम कैसे पता लगाते हैं इस टेस्ट में कौन सा गैस है, देखो कोई भी गैस अगर एक पॉप साउंड करके बर्न करेगी, ठीक है, मान लो आप इसकी तरफ, आप उसका गैस निकल रहा है जो, अगर आप उसके बबल, अपने बबल के थ्रू उस गैस को निकाला, वो जो बबल बनते हुए गए, अगर वो बबल, अगर आप कैंडल फ्लेम लेकर गए उसके पास और वो बर्न आपके फुट रहे हैं और आपको आवाज आ रही है पॉप करके, तो उसका मतलब वो गैस क्या, आपका हाइड्रोजन है। और और अगर आप गैस, अगर आप अपनी कैंडल लेकर गए एक ऐसी गैस के आगे, ठीक है, और जो वहां पे जो जल रही थी आपकी फ्लेम, वो और ब्राइट जलने लगी, इसका मतलब वो गैस कैसी, ऑक्सीजन। मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन कलेक्टेड है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। तो यहीं पर वो पूछा है कि हाइड्रोजन वो कौन सा गैस है जो डबल हुआ है, तो आपका हाइड्रोजन वो गैस है जो कि आपका डबल कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज द गैस दैट इज कलेक्टेड डबल इन द इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और ऑक्सीजन का आपको देख के पता चल रहा होगा क्यों, ये वाटर में देखो आपके दो एटम्स यानी दो मॉलिक्यूल्स है आपके, वो आपके हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल है आपका किसका, ऑक्सीजन का। ये देखो बैलेंस करिए मैंने ये ऐसे, ओके, देखो दो मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन है, इसी कारण आपका डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसका हाफ अमाउंट कलेक्ट हुआ है आपके ऑक्सीजन अनदर टेस्ट ट्यूब में। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्यूब कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है जब उसके हम आयरन डालते हैं। तो पहली बात तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता क्या है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। हम जब उसके अंदर आयरन डालते हैं तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, ये ब्लू कलर हट के एक ग्रीन कलर बन चुका है। ग्रीन कलर क्यों बन चुका है, क्योंकि कॉपर क्या है, आयरन से वीक है, तो आयरन कहता है तू चल जाए यहाँ से, मैं आऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट FeSO4 बन जाता है जो कि ग्रीन कलर का है, और प्लस कॉपर आपका बाहर निकल जाता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनकेस अगर आपको नहीं पता, हमने इसे डिस्कस कर रखा है अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स में भी और वीडियो में भी, वहां पे जाकर अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है एक एग्जांपल दो। अब मैं बता दें कलर की चोरी का, क्योंकि आपका फेरस सल्फेट का आपका कंपाउंड बनता है, इस वजह से आपका कलर चेंज होता है। गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपकी एक्टिविटी दे रखा है उसके अलावा कोई आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, तो आप क्या दे सकते हो उसके अंदर, कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लो NaOH, उसके अंदर आप HCl लो, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका NaCl बनेगा, आपके आयंस एक्सचेंज जाएंगे NaCl का और प्लस वाटर बनेगा। तो ये क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, और वो सब्सटेंस पता लगाओ जो ऑक्सीडाइज्ड हुए इसके अंदर, और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुए। तो ऑक्सीडाइज कौन से सब्सटेंसेस होते हैं आपके, ऑक्सीडाइज्ड होता है आपका, जो दोबारा से करा रही हूँ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। ऑक्सीडाइज्ड होता है जो कि जहाँ पे आप देखोगे कि जिस एलिमेंट या कंपाउंड में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ हो, या वहां से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ। और कौन से एलिमेंट को हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस्ड, जब या तो उसके अंदर ऐड हुआ हो, किसका एडिशन हुआ हो, हाइड्रोजन का, या फिर उसमें से आपका रिमूवल हुआ है किसका,
ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे H और O ऐसे लिख दिया जितने H2O2 होता है, ठीक है। सबको नाम मैंने फुल फॉर्म में लिखे इसके। तो देखो 4Na प्लस O2Na2O। तो देखो आप पहले यहाँ पे सोडियम मेटल जो था आपका, इसके पास ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन जब उसका रिएक्शन हुआ तो इसके पास क्या आ गया, आपका ऑक्सीजन आ गया। तो आप क्या देखते हो, मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है वो, या तो ये हो या फिर ये हो। तो इसके अंदर सिर्फ ए पार्ट हुआ है यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो। तो आपका कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, विच इज सोडियम। तो सोडियम क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो आप लिखोगे यहाँ पे Na is oxidized as it gains oxygen, ओके। ऑक्सीजन का फुल फॉर्म लिख लेना आप, ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CuO कॉपर प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस H। देखो पहले इसके पास क्या था, ऑक्सीजन था। जब रिएक्शन हुआ इसका तो रिएक्शन कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं बचा, ठीक है। कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं बचा, तो आपका कॉपर क्या हुआ है आपका, जब आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस्ड। तो आपका कॉपर जो है, कॉपर इज रिड्यूस्ड। और आप हाइड्रोजन को देखो तो पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो इसमें आता है एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके। दो पार्ट है इसके अंदर कि आपका कॉपर इसमें रिड्यूस्ड हुआ है और हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, और कॉपर रिड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। ये देखो, ओके। सो हमारे जितने भी एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन थे हमने सब कुछ अच्छे से कंप्लीट अपना कर लिया है। इस चैप्टर के सब कुछ डिटेल में हर एक चीज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर खाएंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। And that's it for today. Thank you so much everyone for this love, and thank you so much for my 17 subscribers. See you in the next video.